खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे ये कहावत है, तो ये उन पे सटीक बैठता है। पत्रकारों को नोचेंगी? हाँ, जो मिलेगा, क्योंकि खिसियानी बिल्ली बताए ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। पागल हो जाने के बाद तो दिमाग काम नहीं करता है ना इंसान का, क्या अच्छा कर रही है क्या बुरा कर रही है कुछ पता नहीं चल रहा है। चुनाव होने के बाद ममता बनर्जी ने सवालिया निशान खड़ा करना स्टार्ट कर दिया है और वो कह रही हैं कि जो सुरक्षा बल तैनात है वो सबके सब अमित शाह के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। देखिए, बात ऐसी है, जब हार होने वाली रहती है तो कुछ न कुछ बहाना तो देना ही पड़ेगा, इसीलिए दीदी मारे डर से और भय से ये बात बोल रही हैं। अच्छा, वो कह रही हैं लोकतंत्र भी खतरे में आ गया, सबको चिट्ठी भी लिख रही हैं, आम आदमी पार्टी सबको लिखा जा रहा है कि आप साथ मिल जाइए लोकतंत्र बचाने। वो लोकतंत्र की बात करती हैं दीदी, ममता दीदी लोकतंत्र की बात करती हैं। आज हम ये बंगाल में जो है हमारे इतने कार्यकर्ता मारे गए हैं, यहाँ पे लोकतंत्र है नहीं है लोकतंत्र, और उनके मुंह से ये लोकतंत्र अच्छा भी नहीं देता, शोभा नहीं देता है। अच्छा, इस समय दीदी अपना गोत्र बता रही है मैम, एक तरफ गोत्र बता रही है, एक तरफ उनकी जो दूसरी नेता है महुआ मोइत्रा वो चुटिया वाला राक्षस बोल रही है ब्राह्मणों को, तो ये गोत्र बताना क्यों? ये उनका संस्कार है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जब ब्राह्मणों का अपमान हुआ है तब तब विनाश निश्चित हुआ है, उनके जाने का समय तय हो गया है, इसीलिए ऐसे शब्द का वो लोग प्रयोग कर रहे हैं। और हमारी जो मुख्यमंत्री हैं वो गोत्र बता रही हैं। इसके पहले जो राहुल बाबा थे वो भी अपना, जब कोई हारने वाला रहता है तो गोत्र बताता है और चंडी पाठ करता है। इतने दिन तक क्यों नहीं बताई? आखिर ऐसा क्या मजबूरी आ गया, ऐसा क्या भय है जो आज चंडी पाठ और ये गोत्र बताना पड़ रहा है उनको? वही तो सवाल उठ रहा है मैम कि क्यों आज इतनी जरूरत पड़ रही है कि बता रही हैं। ये उनका भय है, डर है, ये अब उनको जताना पड़ रहा है कि भाई हिंदू हैं, बिना हिंदू के नैया बेड़ा पार नहीं होगी। विक्ट्री का साइन दिखा रही थी, जीत चुकी हैं। वो हारने वाला जो रहता है वो विक्ट्री का दिखाता ही है, सब दिखाते हैं, हर एक कैंडिडेट विक्ट्री का साइन दिखाता है, चाहे वो जीते चाहे हारे। कल मैम बौखलाहट जो दिखे, कल ममता बनर्जी सवाल उठा रही है कि सीआरपीएफ जो है वो पोलिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, वहाँ यूपी बिहार वाले माहौल खराब कर रहे हैं, नंदीग्राम में गुंडे बुलाए गए बोल रही है। हाँ, ममता दी ने तो ये सब बोल रहे हैं ना, सब मिथ्या बात बोल रहे हैं ममता दी जीतने के लिए। हाँ, मिथ्या बात बोल रहे हैं जीतने के लिए। अच्छा। जीतने तो नहीं पाए ना, नंदी झूठ बोल रहे हैं। ये जो है नंदीग्राम का संग्राम जो चल रहा है नंदीग्राम वाला, अब दीदी का सवाल उठना, दीदी के नेता ईवीएम पे सवाल उठा रहे थे, अब वो तो सीधा सीआरपीएफ पे ही सवाल उठा रहे हैं, कह रहे बूथ कैप्चरिंग हो रही है। ऐसे तो होगा ही, देखिए, क्योंकि जो हारने वाली है ना तो उसको अपने डर से ही वो ऐसे ही बोलने लगेगी कि ये हो रहा है वो हो रहा है, अमित शाह जी के बात से ये सब हो रहा है, ये तो ऐसा बोलने ही लगेंगे। हाँ, क्योंकि अब डर गई है, वो दीदी डर गई है कि दीदी ने अब समझेंगे कि समझ गई है कि हम लोग बंगाल हमारे हाथ से जाने वाली है। हाँ, इसलिए परेशान भी तो कर रहे हैं मैम, जय श्री राम करते रहते हैं। और बताइए, सीधा आप राम जी को भी ले आए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे हम लोग जय माता दी बोलते हैं वैसे जय श्री राम बोलते हैं, इससे किसी को क्या परेशानी हो सकती है? परेशानी उसको हो सकती है, सकती हो। और आप लोग चिढ़ा नहीं रहे। बताइए, जय श्री राम बोलना ठीक था, जो रामायण में जो एक्टर राम का रोल प्ले करते थे उनको भी आप बीजेपी में ले आए। वे स्वेच्छा से आए हैं और हम लोगों को खुशी है कि जो राम का रोल प्ले किए थे वो बीजेपी में आए हैं, क्योंकि उनको लगा यहाँ राम का सम्मान हो रहा है, इसलिए वो यहाँ पे शामिल हुए बीजेपी पार्टी में। तो चिढ़ाना नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। आप उनको बोलिए, वो जब बोलती थी अल्लाह अकबर क्या क्या सब बोलती थी तो हम लोग कभी नहीं गुस्सा हुए। अगर जय श्री राम बोलने से ये कोई चिढ़ाने का नहीं है, ये तो अपना धर्म है। हम लोग चढ़ाई करते समय वैष्णो माता जय माता दी बोलते हैं, जागरण होता है जय माता दी होता है, किसी भी मंदिर में जाते हैं वहाँ पे उस देवता का हम लोग जयकारा लगाते हैं, तो ये तो हमारा सिंबल है जय श्री राम। अब वो लोग मान रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं। और कल आप लोग पूरा कोशिश कर दिए, नंदीग्राम में जब रैली चल रही थी परसों, सब चेयर पे से उठाने की कोशिश कर रहे थे चिल्ला के। देखिए, झूठ कितना दिन तक छुपा रहता है, कभी न कभी वो सामने आए। एक बनावटी और एक सच्चाई, दोनों में बहुत फर्क होता है। वो शायद उठ भी जाती क्योंकि वो तो झूठा है। और गुस्सा ही भी नहीं मैम इस बार गुस्सा नहीं, गुस्सा शांत हो गया है। क्या लग रहा है मैम, कल नंदीग्राम में तस्वीरें देख के दीदी का? दीदी पागल हो गई और कुछ नहीं, एकदम पगला गई। वो खुद चाहती थी कि यहाँ पर जो बूथ है उसको हड़पना चाहती थी, लेकिन उसका जो है मतलब जैसे कामयाब नहीं हुआ।
इसीलिए बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि वो लोग बूथ लूटना चाह रहे हैं, लेकिन असली वो चाह रही थी। लेकिन उसका सरकार क्या कर रहे थे, उन बेचारों को क्यों मारा पीटा जाता है यहाँ पे? ये तो दीदी ही जाने। जब से आए हुए तब से दौड़ा लेते हैं पत्रकारों को। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे ये कहावत है, तो ये उन पे सटीक बैठता है। पत्रकारों को नोचेंगी? हाँ, जो मिलेगा, क्योंकि खिसियानी बिल्ली बताए ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। पागल हो जाने के बाद तो दिमाग काम नहीं करता है ना इंसान का। क्या अच्छा कर रही है, क्या बुरा कर रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो उसको भगता है, भूत प्रेत भगता है। तो कोई जय श्री राम बोल के वो क्या अपने आप को भूत मानते हैं क्या? हमने पेदनी भगते हैं, चुड़ैल भगती है, तो हम क्या सोच रहे हैं? जब जय श्री राम बोलते हैं तो इतना गुस्सा दीदी को क्यों आते हैं? वो तो हिंदू ब्राह्मण बोलती है अब अभी, पहले तो नहीं बोलते। वो तो बेगम साहिबा भी हो गया, कभी कभी क्या कुछ बन जाता है। आप लोग जब इतना चिल्लाए तो कुछ बोली दीदी, आराम से व्हीलचेयर से निकल गई ना। अरे बाबा, व्हीलचेयर से क्या, देखिए वो सोच लिया जे हम तो ये चेयर में ही बैठे रहेंगे। वो हर किसी के ऊपर शक करती है, उसका अगेंस्ट में कोई खड़ा हो या फॉर में खड़ा हो, वो दोनों को शक करती है, और हर किसी को बीजेपी वाला ही सोचती है। उसके पार्टी में भी अगर कोई है तो नहीं, ये कुछ षड्यंत्र लेके आया है। तो जिसके दिमाग ऑलरेडी पागल हो गया है, वो नंदीग्राम में जो वोट चल रहा था वो खुद जाके बैठी थी जहाँ पे वोटिंग चल रहा था, और सीआरएफ को इंस्ट्रक्शन दे रही थी। कौन सा सीएम देता है, आप बताइए, कौन सा सीएम देता है? ये कहीं का सीएम नहीं देता है। सीएम का है, वो चुपचाप बैठी रहेगी, सिर्फ अपना वो कह रही थी लोकतंत्र खतरे में आ रहा है, तो लोकतंत्र बचाने के लिए वो खुद खतरे में आ रही है। उसका स्टार्टिंग हो गया है उसका पैर से। वो क्या की है नहीं मालूम, इंटेंशनली की है कि एक्सीडेंटल है, लेकिन वो खतरे में खुद है। जब सीपीएम की सरकार जाने वाली थी ना, तब वो भी बोल रहा था कि लोकतंत्र खतरे में है। जब जाने का समय आता है तो लोकतंत्र दिखाई देता है, इसके पहले लोकतंत्र नहीं दिखाई देता। बांग्लादेश से मिला के कुछ बना चल जाते हैं। तो जय बांग्ला तो राष्ट्रीय भाषा है बांग्लादेश का, वो ठीक है, बंगाली है ना, तो इतना को दिखाने के तो नहीं है। हम लोग तो बंगाली है, तो हम तो दिखाने लिए लेके जय बांग्ला नहीं करते हैं। देखिए, एक बात है कि जब उनको सीएम का कुर्सी जाने वाले है ना, तो उन्होंने क्या व्हील चेयर पकड़ लिया, क्योंकि इंसान को एक कुर्सी तो चाहिए ना, उनका तो एज हो गया ना, एक कुर्सी तो उनको चाहिए ना, इसलिए एज हो गया, पीसी माँ हो गया है। हाँ, आपका शुभ नाम है? रंजीता राय विश्वास। अच्छा, मतलब पीसी हो गई है इस बार? हाँ, पीसी हो गए, मतलब बुआ। हाँ, नहीं, हम लोग बंगाल में हम लोग बेटी तो थी जब 10 साल में थी वो, लेकिन अब वो उसका पोस्ट चेंज हो जाता है ना। बेटी कब तक आप लोग देखते हैं बंगाल की, हम बांग्ला निजर में के चाय, ये जो आप देखते हैं ना, ये मैं अब कहाँ है, वो बेटी कहाँ है? बेटी तो अब नहीं है ना। अच्छा, बोलिए बहू क्यों नहीं बंगाल का नहीं लिया? बंगाल का क्या इतना लड़की कम पड़ गई जब विदेश से लड़की मंगाना पड़े जब बहू लेने के लिए? बंगाल का बाहर का क्यों? प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा अरे प्यार अंधा होता है ना, दूसरा कोई सोच है, आप क्या जानते हैं? अच्छा, आप बोलिए, इंडिया में कोई ये बैंक नहीं है? बैंक तो बैंक ही है ना, तो बाहर का बैंक में क्यों रुपए भेज रहे हैं? क्या सोच है दीदी का? दीदी नहीं, पीसी का, बुआ का, ये हम उसको क्वेश्चन करते हैं आपके माध्यम से। मतलब आप लोग कह रहे हैं कि नंदीग्राम में निराशा है? एकदम 100%। वो उनको देख के ही पता चल रहा है। लेकिन कभी कभी बहुत दया भी लगती है कि इनको अग्नि कन्या कहा जाता था हमारी मुख्यमंत्री जी को। अभी मोदी जी ने कहा मैम कि दीदी बताइए और कौन सी सीट से लड़ेंगी, तो क्या लग रहा है दूसरी सीट पे जाएंगी दीदी? अब वो उनकी सोच है। क्या बोलिए मैम? सोच रही है ममता बनर्जी। सोच रही है, हाँ, है नामांकन का समय बदल रही है, तो मान गए कि हार तो जाएगी दीदी, एकदम। लिए मशीन पे भी शक हो गया है कि जो वोट पड़ रहा है सारा बीजेपी में जा रहा है। हालांकि मार रही है ना, पड़ रही है, इसलिए वो खोज रही है कहाँ पे छप्पा मारेंगे। छप्पा जो है सीआरपीएफ वाले मरवा रहे हैं। वो डर है, सीआरपीएफ किसी का ये नहीं रहता, किसी पार्टी की तरफ नहीं रहता है, ये केंद्रीय बल है, और ये वो डर है। वो जो यहाँ पे तो वोटिंग कैसा होता है, बंगाल में बूथ कैप्चरिंग होता है, लूट होता है, इस बार वही लूट नहीं हो पा रही। डर गई मैम तो डरी हुई है ही, तो मैम एकदम डर गई है वो। उनको तो डर लग ही रहा है कि अब मैं आने वाली नहीं हूँ। तो निश्चित ही है दीदी का, आज मोदी जी आएंगे बांग्ला में।
आपको ऐसा लगता है दीदी? हारने से इसलिए वो कोई भी काम नहीं किया है। आज का बकायदा है, आज 500 रुपए महिला को दे देंगे। आप हम लोगों को क्या भीख मांग रहा है? तो भीख दे रहा है हम लोगों को। हाथ खर्चा दीजिए, हमने की भीख मांगा है जो 500 रुपया देवे। एतो दिन किचु देना वो बोल रही है, भाषण दे रही है, देंगे देंगे। आप 10 बच्चों ने की करे एतो दिन किचुई करलो ना, क्या कह रही है? খালি ওদের কাটবানি ছাড়া সব কিছু যেরকম তিরপল থেকে আনভানে ঝড়ে থেকে তারপরে করোনা চাল ডাল সব ওদের কাটবানি ছাড়া ভারতবর্ষে কোনো মানুষের ভালো উপকার কিছু করেনি। শুধু রাস্তা করেছে, রাস্তায় আমরা থাকবো, শুয়ে বসে থাকবো, ঘর নেই দোর নেই কিছু নেই। রাস্তায় খালি রং হচ্ছে, রং নবান্নের চারপাশে খালি রং হচ্ছে। চাকরি দরকার, नवान्ने के चार पास में कोई पेंटिंग कर रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। कल दीदी जब गई थी, मोदी जी भी कह रहे हैं कि दीदी अब आप बताइए कौन सी सीट से अच्छा, इससे पहले आप जानती थी दीदी का गोत्र क्या है? नहीं गोत्र तो हम लोग को कुछ बंगाल में किसी को पता नहीं है उसका गोत्र क्या है। दीदी बता रही हैं तो पता चला क्या है? तो मुस्लिम है और क्या है, सब लोगों को पता है। फिर भी वो छुपा रही है और क्या करेंगे। 10 साल से क्यों नहीं बताई? आप ये नया क्यों गोत्र बता रही है? नया नाटक चालू हो गया ना उनका। इतना नाटक कहा है क्यों किया? अब हम लोग क्या वो जाने नया नाटक क्यों किए? ऐसा खेला कर रही है इसीलिए ना।